हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनी नॉलेज 100 पे। ट्रंप का वादा, पेट्रोल डीजल है महंगा ज्यादा, क्या पूरी कहानी है चलिए आप सभी को बताते हैं। किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम घटते जा रहे हैं, और चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या भारत की सरकार हो या फिर अन्य देश हो, हर जगह क्या हो रहा है, पेट्रोल डीजल महंगे कर दिए गए हैं। ट्रंप का जो वादा है कि पेट्रोल डीजल महंगा ज्यादा है, वो इसी तरीके से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ अपडेट है, चलिए आपको बताते हैं कि एक बात, क्या ट्रंप ने वादा किया है और क्या सभी देश कर रहे हैं। क्यों ट्रंप के द्वारा जो पेट्रोल की कंपनियां हैं उनके ऊपर जांच बिठा दी गई है, किस तरीके से चीजें चलाई जा रही, भारत के अंदर हो या फिर विश्व के अंदर हो, उन सारी चीजों को आप लोग कंफर्म करेंगे। चलिए दोस्त, आपको बताते हैं एक एक बात, क्या ट्रंप के द्वारा बातें कही जा रही हैं भारत के ऊपर क्या लागू होती हैं, क्या ट्रंप जो बोलेंगे भारत के अंदर भी किया जाएगा, यह देखने लायक बात होगी। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि भारत क्या कर रहा है और ट्रंप क्या कह रहे हैं। भारत के अंदर चाहे वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो या किसी अन्य राज्य के द्वारा ये कार्य किया जा रहा हो। तो चलिए दोस्त, सभी साथी दोस्त ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्या यहाँ पे चल रहा है और कैसे आपको आगे भी करना है। यहाँ पे दोस्त एक चीज जानेंगे कि ट्रंप का वादा, पेट्रोल डीजल महंगा है ज्यादा। अपडेट के साथ में आपको अगर हम बताएं तो यहाँ पे 68 रुपए, कितना लिखा है, 68 प्रति बैरल डॉलर, कितना है, 68 डॉलर प्रति बैरल आपका पेट्रोल के भाव आ चुके हैं, जो कि 127 यहाँ पे देखा जा रहा था कि 127 रुपए, मतलब कि दुगने पे पहुंच चुका था, ऊपर हो गया था पेट्रोल का बैरल, जो कि इस समय कितना हो गया है, ये कम हो गया है। आप लोग देखते होंगे ड्रम होगा, ड्रम आप लोग जानते होंगे, ड्रम जो आपने देखा होगा, एक मुस्कान का केस भी आया था कि ड्रम में उसको सीमेंट में दबा दिया गया था, वही नीला वाला ड्रम, उसे ही एक बैरल कहते हैं। कितने डॉलर, 68 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा इस समय है। फिर भी यहाँ पे चाहे वो भारत हो या फिर किसी अन्य देश में हो, हर जगह क्या हो रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। उसको लेकर के ट्रंप के द्वारा यहाँ पे बात कही जाती है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या नहीं किया जाता है, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटाए जाते हैं, तो वहां पे उन कंपनियों को क्या किया जाएगा, ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्टेड कैसे होंगी, तो उनको डीजल पेट्रोल मिलेगा ही नहीं, और वो अगर किसी से खरीदती हैं तो उसको भी ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। ये ट्रंप के द्वारा कही गई बातें हैं। अब दोस्तों बात चलती है, ये डीजल मतलब कि ये जो भाव थे पहले के, बढ़े कैसे और घटे कैसे। अगर एक छोटी सी बात कहें कि यहाँ पे एक लिखा अमेरिका और ईरान, अमेरिका और ईरान का युद्ध होता है, अमेरिका ईरान के ऊपर बमगोले फोड़ता है ताकि ईरान भी अपने पड़ोसी देशों पे क्या फोड़ता है, बम फोड़ता है, जिससे कि तेल के जो कुएं थे या फिर निकालने के संयंत्र थे या फिर स्टोरेज तेल था, वो क्या हो गया दोस्तों, बेकार हो गया, समुद्र में फैल गया। इस वजह से बहुत ही हानि हुई, इस वजह से इसके तेल बढ़ गए थे। अब दोस्तों क्या हुआ है, इनमें क्या हो गई दोस्तों, ये भैया समझौता हो गया, सहमत हो गई। मतलब कि अगर अमेरिका और ईरान में सहमत हो गई तो क्या इससे तेल के भाव, पेट्रोल के भाव कम हो गए हैं? जी हाँ साथियों, वही पेट्रोल के दाम कम हुए हैं। इसीलिए ट्रंप के द्वारा यह बात कही गई है कि यहाँ पे जो आपका तेल है वो सभी कंपनियों के द्वारा सभी देशों में कम रेट में बेचा जाए, जिससे कि यहाँ पे ये समझौता होने के बाद में अब जो आने वाली समस्या है, उस समस्या को, महंगाई को पकड़ के रखा जाए, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती हुई जा रही थी। उसी महंगाई को रोकने के लिए यहाँ पे ये सारी चीजें की गई हैं। अब दोस्त यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक, क्यों पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े थे और क्यों पेट्रोल डीजल के दाम घट गए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, आपको पता चलेगा कि खामनेई के द्वारा बोले गए हैं वर्ड, जो इस समय आयतुल्लाह खामनेई नए बन के आए हैं सुप्रीम लीडर ईरान के अंदर। अमेरिका और ईरान के सुप्रीम लीडर की सहमत से ही ये क्या हुआ है दोस्तों, सहमत से ही यहाँ पे ईरान और अमेरिका के बीच का युद्ध रुक पाया है, अन्यथा ये युद्ध नहीं रुक पाता। अब बात आती है दोस्तों, क्या खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए ईरान का सबसे बड़ा सुरक्षा व्यवस्था की गई है? जी हाँ साथियों, क्यों किया गया है जो जरा समझ लीजिए। ईरान के अंदर खमानेई की मौत हुई, कैसे हुई,
अमेरिका के द्वारा बम दागे गए, मिसाइल दागी गई। दूसरे दिन ही अब मतलब कि 28 फरवरी को ही किसके सुप्रीम लीडर की मरने की खबर आ गई थी 28 फरवरी के दिन। इसके बाद में लगातार युद्ध चलता रहा। लगातार युद्ध चलने के बाद में भैया यहाँ पे क्या हुआ है, अब भैया इनके बीच में अमेरिका और ईरान के बीच में शांति समझौता हुआ। शांति समझौता के बाद में अब जिनकी मृत्यु हुई थी सुप्रीम लीडर की, अब उनका क्या होगा, अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार कब होना है तो यहाँ पे डेट याद रखेंगे, 9 जुलाई को अंतिम संस्कार की डेट रखी गई है। 9 जुलाई को अंतिम संस्कार होगा। खमेनेई के अंतिम संस्कार के लिए ईरान का सबसे बड़ी सुरक्षा क्यों की गई है, क्योंकि यहाँ पे याद रखेंगे जून 1989 में खुमैनी की मौत हुई थी। जब अमेरिका और ईरान का युद्ध हुआ था, खुमैनी की मौत हुई थी तो लाखों लोग ताबूत को छूना चाहते थे। लाखों लोग ताबूत को छूना चाहते थे। ताबूत की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था ना होने की वजह से इस ताबूत में जो कफन होता है, कफन फट गया था, क्योंकि छूने के चक्कर में कोई किसी तरीके से खींच भी लिया था। उसी को देखते हुए आगे भी हुआ। 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की मौत होती है, उसमें भी भीड़ में भगदड़ हो गई जिससे कि बहुत सारे लोग मारे गए थे। उस चीज को देखते हुए, उस टाइम को देखते हुए यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो मतलब कि ईरान सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाएगा जिससे कि इस प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, ना ही ताबूत को खींचा जाए और ना ही जो यहाँ पे भगदड़ हुई है इस तरीके की भगदड़ हो। ये सारी चीजें किसके द्वारा की जा रही हैं, ईरान के द्वारा की जा रही हैं। अब दोस्त बात आती है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4 कमेटी किस लिए बनाई गई हैं तो याद रखेंगे ईरान और अमेरिका का जो समझौता हुआ है उसको सही ढंग से आगे चलाने के लिए। दूसरी बात, सही ढंग से आगे तो चलाया जाएगा। दूसरी बात, अगर ईरान और अमेरिका सही ढंग से इस सहमत पर अमल नहीं करते हैं तो ये अमल करवाएंगे, मतलब कि फोर्सेबल कार्य करवाएंगे, मतलब कि कहा जाए कि ये अपनी बात मनवाएंगे। किसको मनवाएंगे, चाहे वो अमेरिका हो या ईरान हो। यहाँ पे आपको सुनने मिलेगा कि यहाँ पे हाई लेवल, एक जो पहली आपकी कमेटी बनी है जिसका नाम हाई लेवल है, हाई लेवल कमेटी क्या करेगी, इस अमेरिका और ईरान के बीच के समझौते को और करीब लाएगी और ये समझौते को पूर्ण रूप से 60 दिन तक कवर कराएगी। 60 दिन तक मतलब कि मान लीजिए समझौता हुआ है, अब समझौता होने के 60 दिन तक ये किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होने देंगे। 60 दिन में ये समझौता पूर्ण रूप से, पूर्ण सहमत से हो जाएगा। ठीक समझ रहे हैं दोस्त। इसके आगे आता है दूसरा, लीड वर्किंग ग्रुप मतलब कि अमेरिका और ईरान सही ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कार्य कौन सा, जो समझौते हुआ है, मान लीजिए परमाणु संयंत्र को समाप्त करना है ईरान को, वो समाप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कौन नजर रखेगा, लीड वर्किंग कमेटी ये नजर रखेगी। इसके आगे दोस्त बात आती है मॉनिटरिंग एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ग्रुप। ये भैया क्या करेगी, देख रेख करेगी। देख रेख किस चीज की करेगी, यहाँ पे साथियों देख रेख करेगी कि ईरान जो है, जो समझौते के अंदर लिखा गया है उस पे अमल करते हुए आगे चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी और नई जो चीजें ईरान के अंदर लागू होंगी वो भी लागू करवाएगा। आगे आता है 4 नंबर पे, डीकॉन्फ्लिक्शन एंड रिस्क रिएक्शन सेल। इससे क्या होगा, इसमें दोस्तों सुरक्षा और सैन्य, मतलब कि सैन्य कार्रवाई यहाँ पे की जा सकती है, पर ये क्यों नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों देशों की सैन्य को अपने ताकत में लेना इन चारों टीमों के हाथों में है। मतलब कि ये अगर देखा जाए कि जो टीम बनाई गई है इसमें कम लोग होंगे, कम लोग होने के साथ में ईरान के अंदर अगर कोई सैन्य कार्रवाई गलत तरीके से की जाती है तो उसको भी देख रेख करेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही। अब दोस्तों बात आती है, क्या यहाँ पे कुछ और भी हुआ है? जी हाँ साथियों, जर्मनी ने इस समझौते को समर्थन के तौर पे किया है, अमेरिका और ईरान के समझौते को
पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। यह सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। चलते हैं दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी साथी दोस्त आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और अच्छा लगा हो शेयर कर देंगे। ओके दोस्त, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने सभी नोटिफिकेशन आप तक दे। दोस्त मिलते हैं क्लास में, तक आगे हमें जुड़े रहिए। घंटी पे सब्सक्राइब करके घंटी पे जरूर क्लिक करना है, घंटी पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलेंगे। ओके दोस्त।